नमस्कार, मैं सर्वगुरु। आज हम कक्षा 7 के बारे में जो अपन ने शब्द रूप चालू किए हैं, शब्द रूप पढ़ना स्टार्ट किया है। तो इकारांत ई शब्द रूप है, छोटी ई के ई से मिलते जुलते ये शब्द रूप हैं। जैसे ये बुद्धि, गति, रात्रि, तो इसी प्रकार से बनेंगे ये। स्त्रीलिंग के ये शब्द रूप हैं। मति शब्द, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो ये इसी प्रकार से दिए गए हैं, ये इस प्रकार से बनेंगे। हम आज आपको पढ़ना सिखा रहे हैं। जब अपन कारक पढ़ते हैं तो कारक में कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान, अपादान हैं, फिर यहाँ पर अपादान, फिर अपादान के बाद संबंध, संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण के बाद आता है संबोधन, जब अपन किसी को बुलाते हैं। तो ये कारक से ही मिलते जुलते हैं, कारक में ही क्रिया होती है। कारक के धातु से मिलकर बने होते हैं। और जब भी अपन कोई वाक्य का निर्माण करते हैं तब इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। तो जब इकारांत है ये शब्द रूप मति, मति, मतिम, द्वितीय विभक्ति में मतिम, तृतीय मत्या, मत्यई या मतये, मत्या या मते, मत्या या फिर मते, मत्याम या मताओ, हे मते। मति, मतिम, मत्या, मत्यई, मत्या, मत्या, मत्याम, हे मते। या फिर यहाँ पर ये बदल जाएंगे, ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, मतये, मते, मते, मताओ। अब द्विवचन में आएंगे अपन, तो प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक, मति, मति, मतिभ्याम, 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 मतयो, मतयो, हे मति। फिर बहुवचन में अपन आएंगे तो मतयः, मति, मतिभि, मतिभ्यः, मतिभ्यः, मतिनाम, मतिषु, हे मतयः। तो इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। अब इनको जब भी अपन को लिखना पड़ेगा तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। जैसे प्रथमा व्यक्ति के शब्द रूप लिखना है मति के, तो मति, मति, मतयः। द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप लिखना है तो मतिम, मति, मति हैं। इसी प्रकार से ये सब हो जाएंगे। अब ये बुद्धि, गति और रात्रि, ये भी इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। अब अपन आ जाते हैं इकारांत के बाद ईकारांत, मतलब बड़ी ई की मात्रा वाले पर। अब अपन बड़ी ई की मात्रा पर आ गए हैं तो ईकारांत है ना। स्त्रीलिंग लेखनी, लेखनी शब्द स्त्रीलिंग में है, नाम में बड़ी की मात्रा लगी है। जैसे मति में छोटी की मात्रा लगी थी, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये ईकारांत है। अब प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक और संबोधन ये दिए जाते हैं। अब अपन आ गए यहाँ पर प्रथमा में एक वचन में लेखनी, एक वचन में द्वितीय विभक्ति में क्या हो गया, लेखनीम, फिर लेखन्या, फिर लेखन्याई, लेखन्या, लेखन्या, लेखन्याम, लेखनी हैं। तो लेखनी, लेखनीम, लेखन्या, लेखन्याई, लेखन्याः, लेखन्या, लेखन्याम, लेखनी, तो हे लेखनी, संबोधन कर रहे हैं अपन। फिर द्विवचन में आ गए तो लेखन्यो, लेखन्यो, लेखनीभ्याम, 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 लेखन्यो, लेखन्यो, हे लेखन्याओ। फिर अपन आ जाएंगे बहुवचन में, तो बहुवचन में आएंगे तो यहाँ पर लेखन्या, लेखनी, लेखनी भी, लेखनी भी, लेखनीभ्य, लेखनीभ्य, लेखनी नाम, लेखनीषु, हे लेखन्या। तो इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं धेनु पर, तो ये इस प्रकार से बनेंगे। जैसे जन्नी है, जन्नी में ई बड़ी है, नदी, नदी में भी ई बड़ी है। यहाँ देखें अपन
जैसे ये शब्द जो बने हैं लेखनी वाले, ये जैसे जन्नी है, जन्नी में ई बड़ी है, नदी, नदी में ई बड़ी है, द्रोणी, द्रोणी में ई बड़ी है, गौरी, गौरी में ई बड़ी है, इत्यादि जितने भी शब्द हैं बड़ी ई के, तो वो ईकारांत शब्द जैसे ही बनेंगे। बस बनाने का अपना थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, बनेंगे इसी प्रकार से। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर ऊकरण, छोटे ऊ की मात्रा जिसमें शब्द में है, जैसे रेणु, रज्जु इत्यादि, मतलब और भी इसी प्रकार से छोटे ऊ की मात्रा वाले हैं, जैसे धेनु हैं, ये धेनु का जैसे ये बना है उसी प्रकार से ये भी बनेंगे। ये शब्द है धेनु, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक, अंत में संबोधन, तो इसमें आएगा एक वचन में धेनु, धेनुम, धेनवा, धेनवै, जैसे मति में आया था उसी प्रकार से ये है, पहले ये या फिर इसमें अपन लिख सकते हैं। तो धेनवै, धेनवै, धेनवा, धेनवा, धेनवाम, हे धेनु, तो धेनवे, धेनु, 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 तो ये नहीं लिख पा रहे हो तो ये लिख दो, चतुर्थी विभक्ति से लेकर धेनवे। अब अपन आ जाते हैं द्विवचन पर। द्विवचन में धेनु, धेनु, यहाँ पर बड़ा ऊ का उच्चारण हुआ है, धेनु, धेनु, धेनुभ्याम, 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 धेनवो, धेनवो, हे धेनु। फिर इसी प्रकार से बहुवचन में अपन आ जाते हैं। तो बहुवचन में धेनवः, धेनु, धेनुभि, धेनभ्य, धेनुभ्य, धेनुनाम, धेनुषु, हे धेनवः। तो अपन समझ गए, सीख गए, और अपन को ये पढ़ के देखना है, इससे अपना बोलने में, उच्चारण में सक्षम होंगे। अपन पढ़ाई करेंगे, जब भी अपन लिखे हुए को पढ़ेंगे तो उसमें अपन अशुद्ध नहीं पढ़ेंगे, अपन इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ेंगे। तो शब्द रूप जो होते हैं ये हमें सिखाते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं, है ना, शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध बोल रहे हैं। तो शब्द रूप के कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए हैं अपादान। अपादान के बाद क्या है? अपादान के बाद संप्रदान, अपादान। अपादान के बाद यहाँ से अपन आएंगे तो पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अपादान के बाद यहाँ से अपन कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा संबंध, है ना, संबंध। संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण के बाद संबोधन। जब भी अपन किसी भी संबंध के बारे में बात कर रहे होंगे कि ये हमारी गाय है, ये दोनों हमारी गाय हैं, ये सभी हमारी गाय हैं, तो जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो संबंध के बारे में जब भी होगा तो ये शब्द रूप आएंगे। और अधिकरण में जब भी होगा तो ये शब्द रूप आएंगे, है ना। तो ये अपन समझ चुके हैं। तो कारक के हिसाब से ही ये सब होते हैं। धन्यवाद।